मसीह में प्रिय भाइयों, सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम आपको एक ऐसे 15 बाइबल से पास्टर का 15 निर्णय बताएंगे जो आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, जिसे पौलुस अपने पत्रियों से बताते हैं। लिखा है पहला कुरिन्थियों 11:1 में पौलुस कहते हैं, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा कि मैं मसीह की चाल चलता हूँ और मसीह के अनुकरण करता हूँ, मसीह के पीछे पीछे चलता हूँ। यीशु मसीह के समान पौलुस अपने जीवन को ढालकर, बनाकर, तोड़कर, मोड़कर मसीहियों के सामने पेश करते हैं कि मेरी जैसा जीवन जियो। और ना केवल बोलते हैं परंतु उनके लिए लिखते भी हैं कि मेरी जैसा जीवन जियो। उन्हीं के पत्रियों से आज हम देखेंगे। पहला निर्णय जो एक पास्टर को लेना चाहिए वह यह है कि मैं किसी भी व्यक्ति के चांदी या सोने की लालच नहीं करूंगा, लालसा नहीं रखूंगा, उम्मीद नहीं रखूंगा। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 33 वचन से 35 वचन तक। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैंने किसी के सोने या चांदी की लालसा नहीं की। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह का वचन को स्मरण रखना कि अवश्य है, उसने कहा लेने से देना धन्य है। तो दूसरा निर्णय हम एक पास्टर के बारे में बताना चाहते हैं, वह पाया जाता है 12 कुरिन्थियों उसका 9:27 वचन। वह पास्टर किसी के लिए ठोकर के कारण नहीं बनता है, किसी के लिए गलत एग्जाम्पल, गलत उदाहरण नहीं बनता है, परंतु औरों के लिए आदर्श होता है। पहला कुरिन्थियों 9:27 वचन में क्या लिखा है? परंतु पौलुस कहते हैं, मैं अपनी देह को मारता और कूटता और दिमाग को बस में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों लोगों को प्रचार करके मैं आप ही पास्टर का तीसरा निर्णय होना चाहिए, मैं परमेश्वर के लोगों को विश्वास पर अपने अधिकार का उपयोग, गलत उपयोग न करूँगा। जी, दूसरा कुरिन्थियों के पत्र और उसका 1 अध्याय 14 वचन। चौथी बातें जो एक पास्टर को अपने जीवन में निर्णय लेना चाहिए, मैं किसी भी व्यक्ति के अन्य नींव पर मैं निर्माण नहीं करूंगा, यानी किसी का विश्वासी को अपना विश्वासी के रूप में नहीं बनाऊंगा। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 वचन से 16 वचन तक और रोमियो के पत्र 15 अध्याय का 20 वचन। और पांचवी बातें जो एक पास्टर को निर्णय लेना चाहिए, वह लक्ष्यहीन नहीं रहना चाहिए परंतु एक लक्ष्य के साथ सेवा करने वाला होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 26 और 27 वचन पढ़ लीजिएगा। एक पास्टर के जीवन में छठी निर्णय होना चाहिए, मैं खुद का न्याय करके संतुष्ट नहीं रहूँगा परंतु न्याय करने का अधिकार मैं परमेश्वर को दूंगा। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 वचन से 5 वचन तक आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम सातवीं निर्णय देखते हैं पास्टर के जीवन में जो होना चाहिए, मैं परमेश्वर के वचन को फीका पढ़ने नहीं दूंगा, गलत उपयोग नहीं करूंगा, गलत प्रचार नहीं करूंगा और लोगों को सही तरीके से समझाऊंगा। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 17 पद। पास्टर के जीवन में जो 8वीं निर्णय होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को नाराज करने की कीमत पर मनुष्य को खुश नहीं करूंगा, यानी जो लोग प्रचार करते हैं मनुष्य को खुश करने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें प्रचार करना चाहिए, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए। गलातियों 1 अध्याय 10 वचन। 9वां निर्णय जो पास्टर के जीवन में होना चाहिए, एक पास्टर किसी भी विश्वासी का बोझ नहीं बनना चाहिए। मैं खुद को किसी भी विश्वासियों को लिए बोझ नहीं बनूंगा। प्रेरितों 20 अध्याय 34 वचन 35 वचन पढ़ लीजिए। 10वां निर्णय पास्टर के जीवन में होना चाहिए, मैं लोगों के लिए जो लाभदायक है उसे रोकूंगा नहीं, यानी मनुष्य यदि आगे बढ़ रहे हैं प्रभु में किसी रीति से, हमें उसे रोकने की जरूरत नहीं है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 20 वचन और 27 वचन। 11 निर्णय जो पास्टर को लेना चाहिए, मैं अपनी सीमाओं को पार नहीं करूंगा, मैं अपने अधिकार के अंदर रहूंगा, मैं अपने अधिकार को दूसरे के ऊपर नहीं और ना तो अपनी सीमा से बाहर जाऊंगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय
13 और 14 पद। कितने पास्टर जो फॉरवर्ड होते हैं, अलग अलग बातें करते हैं वगैरह वगैरह गलत, पर बाइबल बताती है सच्चा पास्टर अपने सीमा के अंदर, अपने अधिकार के अंदर नम्रता, दीनता और प्रेम के साथ पेश आता है, प्रस्तुत आता है। 12वीं बात है कि मैं अपने रिपोर्ट को ज़रूर साबित करूँगा, पूरा करूँगा। अपना रिपोर्ट, अपने जो किया उसको प्रकट करूँगा। रोमियो के पत्र 15 अध्याय 17 और 18 पद। 13वां पास्टर का जो गुण होना चाहिए, मैं झूठे शिक्षकों से, झूठी बातों से, किसी भी झूठी गलत कामों में रुचि नहीं रखूँगा। गलातियों 2 अध्याय उसका 4 वचन से 6 वचन तक। 14वां जीवन में जो निर्णय लेना चाहिए, मैं अपने जीवन को प्रिय नहीं मानूंगा। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और 22 से 24 तक। या अपने बच्चों को प्रिय नहीं जानूंगा। पास्टर के जीवन में अंतिम जो निर्णय होना चाहिए 15वां, मैं कभी नहीं सोचूंगा कि मैंने सिद्ध हो चुका हूँ, पवित्र हो चुका हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मैं परफेक्ट हो चुका हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञान जानकारी की है, मैंने ज़्यादा हासिल की, ये सब नहीं होना चाहिए। फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय 13 और 14 पद जरूर पढ़िए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाएं ताकि वे भी समझ सके एक पास्टर कैसा होना चाहिए। और ना केवल पास्टर, ये विश्वासियों के अंदर भी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।